आर्मी चीफ जनरल सैयद आसिम मुनीर ने आर्मी वेटरन्स के एजाज में इस्तकबालिया दिया, जिसमें रिटायर्ड फौजी अफसरान और जवानों की बड़ी तादाद शरीक हुई। ISPR के मुताबिक आर्मी चीफ जनरल आसिम मुनीर ने यौम आज़ादी के मौके पर आर्मी वेटरन्स के एजाज में इस्तकबालिया दिया। तकरीब में रिटायर्ड फौजी अफसरान और जवानों की बड़ी तादाद शरीक हुई। ISPR के मुताबिक आर्मी चीफ जनरल ने वेटरन्स की खिदमत को दिली खिराज तहसीन पेश किया और वेटरन्स के लगन और कौम की तारीख की तश्कील में अहम किरदार को सराहा। पाक फौज के शोबे ताल्लुकात आमा ने बताया कि तकरीब में आर्मी चीफ ने चैलेंजेस के मुकाबले में इत्तेहाद और लचक की बुनियादी अहमियत पर जोर दिया और कहा कि वेटरन्स पाकिस्तान की तरक्की में अहम किरदार अदा करते रहे हैं। हमास ने कतर में गजा जंगबंदी मुज़ाकरात में मजीद शराकत से इनकार पर बरकरार रहते हुए सालिसकारों से कहा कि हमने बहुत से समझौते किए हैं, लेकिन इसराइल की तरफ से कोई संजीदा रद्द अमल नहीं आया। हमास ने मुसादतकारों पर वाज़ेह कर दिया है कि अब इसराइल की जानिब से कोई संजीदा रद्द अमल आए तो इस पर मसालियतकार हमसे बातचीत कर लें। हमास ने कहा कि मसालियतकारों को बारहा हमने मस्बत जवाब दिए, इसके बावजूद इसराइल ने इस्माइल हनिया को कत्ल कर दिया। इस्माइल हनिया का कत्ल इस बात का सबूत है कि इसराइल जंगबंदी मुआहदे करने में संजीदा नहीं है। मुस्लिम लीग नून के कायद मियां नवाज शरीफ ने नून लीग का मुशावरती इजलास आज तलब कर लिया, जिसमें मुल्की सियासी फैसलों समेत अहम उमूर पर मुशावरत की जाएगी। नवाज शरीफ ने मुस्लिम लीग नून का मुशावरती इजलास आज तलब किया है, जिसमें वजीर आजम शहबाज शरीफ, वजीर आला पंजाब मरियम नवाज समेत आला क़यादत शरीक होगी। इजलास आज पार्टी सेक्रेटेरिएट मॉडल टाउन लाहौर में होगा, जिसकी सदारत साबिक वजीर आजम और पार्टी के कायद मियां मोहम्मद नवाज शरीफ करेंगे। इजलास में एहसन इकबाल, इसहाक डार, मरियम औरंगजेब, आजम नजीर तारड़ समेत विफाकी वज़रा और सीनियर पार्टी कायदीन शरीक होंगे। इजलास में मौजूदा वज़ीर आला बलोचिस्तान सरफराज बुख्ती ने कहा कि डिप्टी कमिश्नर पंजगोर को बड़ी बेदर्दी से कत्ल किया गया और सूबे में पुरअमन एहतजाज के नाम पर बदअमनी पैदा की गई। कोयटा में प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हुए वज़ीर आला बलोचिस्तान सरफराज बुख्ती ने कहा कि बलोचिस्तान के हर जिले हेडक्वार्टर में यौम आज़ादी मनाया गया। उन्होंने कहा कि सिक्योरिटी फोर्सेज दहशतगर्दी के खात्मे के लिए कोशा है। डिप्टी कमिश्नर पंजगोर को बर्बरियत से कत्ल किया गया। यह वाकया BLA के था। बलोचों की नस्ल खुशी तो खुद ये अनासर कर रही है। वज़ीर आला बलोचिस्तान का कहना था कि जाकिर बलोच के कत्ल की मजम्मत करता हूँ, उनकी फैमिली को मुकम्मल सपोर्ट करेंगे। बलोचिस्तान में एहतजाज के नाम पर बदअमनी पैदा करने की कोशिश की जा रही है। गवर्नर सिंध कामरान टिसूरी ने कहा है कि तवील अरसे बाद अरशद नदीम ने मुल्क कौम को इज्जत दिलाई। ओलंपियन गोल्ड मेडलिस्ट अरशद नदीम के हमरा प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हुए कामरान टिसूरी ने कहा, अल्लाह का शुक्रगुजार हूँ अरशद नदीम के मशहूर हैं जिन्होंने कौम को इज्जत दिलाई। अरशद नदीम के लिए एक प्रोग्राम मुनाकिद किया गया जहाँ अवाम की कसीर तादाद ने शिरकत की। सिंध के लोगों के नारों से गवर्नर हाउस गूंज उठा। लोगों ने अरशद अरशद के नारे लगाए। हमारी बिजनेसमैन कम्युनिटी ने भी बहुत से ऐलानात किए। सोशल मीडिया की बदौलत पूरे सिंध से पैगामात आए। उनका कहना था कि एक ही पैगाम मिल रहा था कि अरशद नदीम हैदराबाद, सखर और दूसरे शहरों में आए। वज़ीर दिफा ख्वाजा आसिफ ने कहा कि सानेहा 9 मई में बाजवा, फैज हमीद और बानी PTI भी मुलविस हैं। वज़ीर दिफा ख्वाजा आसिफ ने कहा कि PTI ऑफिस में छापे के दौरान रऊफ हसन को गिरफ्तार किया गया था। PTI ऑफिस से कंप्यूटर्स को तहवील में लिया गया था। फैज हमीद के तरीके इंसाफ से राब्ते थे। फैज हमीद ने फैजाबाद धरने में दस्तखत भी किए थे। ख्वाजा आसिफ ने कहा कि फैज हमीद का सियासत में रूल रहा। फैज हमीद, जनरल बाजवा, बानी PTI का एक ताल्लुक था। बानी PTI का सियासी गॉड फादर बाजवा और फैज हमीद सियासी चर्चा थे। वज़ीर दिफा ने मजीद कहा कि मेरे इल्म के मुताबिक 9 मई को टारगेट किए गए थे। ऐसा नहीं था कि लोग खुद गए थे। फैज हमीद समेत और भी लोग मुलविस हैं। पंजाब असेंबली में पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के पार्लिमानी लीडर हाफिज फरहत अब्बास ने अपने उहदे से इस्तीफा दे दिया। समाजी राब्ते की वेबसाइट एक्स पर अपने पैगाम में हाफिज फरहत अब्बास ने कहा कि 9 मई के मुकदमात में मेरी समाअतें खारिज की गई हैं और मैं समझता हूँ कि इन हालात में पार्लिमानी लीडर
और मैं समझता हूं कि इन हालात में पार्लिमानी लीडर के ओहदे की जिम्मेदारियों से इंसाफ नहीं कर सकूंगा। उन्होंने मजीद लिखा कि मैंने अपना इस्तीफा पार्टी को पेश कर दिया है और अपने लीडर बानी पीटीआई से दरखास्त की है कि मुझे इस जिम्मेदारी से इस्तीफे की इजाजत दी जाए। हाफिज फरहद अब्बास का कहना था कि मैं बहैसियत मेंबर पंजाब असम्बली और कारकुन अपने लीडर के साथ खड़ा रहूंगा। ब्लूमबर्ग की रिपोर्ट में कहा गया है कि पाकिस्तान में महंगाई की शरह एशियाई मुल्कों में सबसे ज्यादा है। ब्लूमबर्ग ने रिपोर्ट में पाकिस्तान में हालिया महंगाई के चशमकुशा इंकशाफात किए। जुलाई में बिजली 18% महंगी होने से पाकिस्तान में बिजली के बिल घरों के किरायों से ज्यादा हो गए। रिपोर्ट के मुताबिक 2021 से अब तक बिजली 155% महंगी हो चुकी। महंगे बिल आवाम के लिए सबसे बड़ी अजियत बन चुके हैं। ब्लूमबर्ग की रिपोर्ट में कहा गया है कि बिजली के निर्ख IMF प्रोग्राम के लिए बढ़ाए गए। पाकिस्तान में महंगाई बढ़ने की शरह भी 12% हो चुकी है। जिला जनूबी वजीरिस्तान में खारिज के फायरिंग से शहीद होने वाले सिक्योरिटी फोर्सेस के जवानों की नमाज जनाजा अदा कर दी गई। ISPR के मुताबिक हवालदार निसार हुसैन शहीद, नायक राशिद गुल शहीद, नायक इरफान उल्लाह खान शहीद और सिपाही उस्मान रफाकत शहीद की नमाज जनाजा और तदफीन में अफसरान, जवानों, शहदा के लवाहिकीन और अमायदीन इलाका की बड़ी तादाद ने शिरकत की। ISPR का कहना है कि शहदा को अपने आबाई इलाकों में मुकम्मल फौजी एहसास के साथ सुपुर्द खाक किया गया। पाक फौज के शोबे ताल्लुकात आमा के मुताबिक पाकिस्तान की मुसल्लह फौज माजरे वतन से दहशतगर्दी की लानत को हर कीमत पर खत्म करने के लिए पुरज़्म है। अस्सलाम वालेकुम, कोहिनूर न्यूज़ के साथ मैं हूं कामरान अकरम और मैं हूं नेहा परवेज। हेडलाइंस आपने जानी, बुलेटिन का बाकायदा आगाज करेंगे एक शॉर्ट ब्रेक के बाद। हमारे साथ रहिए।